हेलो बच्चों। आज हम आपकी क्लास फिफ्थ और जिसका मॉडल पेपर बेटा फिफ्थ करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एन एंगल ऑफ 40 डिग्री इज कॉल्ड। देखो, 40 डिग्री का मतलब हो गया 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच वाला एंगल। तो आपको कई बार मैंने समझाया है कि 0 से 90 डिग्री के बीच वाला एंगल हमारा एक्यूट एंगल कहलाता है। तो ये हमारा हो जाएगा बेटा एक्यूट एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर स्क्वायर फिगर दिया हुआ है और 8 स्क्वायर जो है 1 × 1 सेंटीमीटर के कट कर दिए गए हैं, ठीक है ना, जो फिगर 2 में दिखाया गया है। तो आपको रिमेनिंग जो यानी जो निकलता है इसका इसका पेरीमीटर आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे? देखो, पहले हम निकालेंगे फर्स्ट फिगर का यहाँ पर पेरीमीटर। तो यहाँ पर क्या है, ये स्क्वायर का फिगर है, तो पेरीमीटर ऑफ क्या हो जाएगा, स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि आप सबको पता है बेटा स्क्वायर की प्रत्येक जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है। तो 4 × साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर साइड कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है, तो 5 4 जा कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या करना है, देखो 1 × 1 सेंटीमीटर के कट कर दिए गए हैं। देखो पहले थे 20 सेंटीमीटर, उसमें से 1 × 1 यानी 8 स्क्वायर निकाल दिया गया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इनको निकाल दिया गया है। तो निकाला गया है तो बेटा यहाँ से इस टाइप से ये हटाया गया है, ये वाला हटाया गया है, ये हटाया गया, इस टाइप से ये हटा दिया गया है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो 1 × 8 करेंगे, 1 × 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 - 8 इक्वल कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन इसमें से जब हटाया गया तो एक साइड हटी है, बाकी यहाँ पर तीनों साइड इस टाइप से मेजर कर रही है, ठीक है ना। तो ये कितने बॉक्स में हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 3 लाइन है। तो 3 × 8, ठीक है ना। तो 12 + 8 3 × 24 यानी हमारे पास आ गया 36 सेंटीमीटर। इस पूरे का यहाँ पर पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है बेटा। बहुत आसान है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हमारा। जो अगला क्वेश्चन है बेटा वो थर्ड वाला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि राइट द नंबर ऑफ फेसेस एजेस एंड वर्टेक्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर। कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये हमारा एक स्पेयर के आकार का डायग्राम है, और स्पेयर में हमारे जो फेसेस होंगे बेटा वो एक होता है, और इसमें वर्टेक्सेस जो होते हैं वो 0 होते हैं, ठीक है ना, या एजेस 0 होते हैं। इसमें फेस बेटा 6 होते हैं, ठीक है ना, ऊपर नीचे और चारों तरफ 6 फेस होते हैं, और वर्टेक्स जो होते हैं वो 8 होते हैं। इसमें हमारे 2 होंगे और वर्टेक्स एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमसे क्या करना है, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ फार्मर फील्ड इज 85 मीटर एंड वेथ 60 मीटर। तो वोट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ द फेंसिंग अराउंड द फील्ड। फेंसिंग जब भी करनी है हमेशा पेरीमीटर लगाना है। और लेंथ और वेथ की बात हो रही है, तो देखो लेंथ कितनी है बेटा, 85 मीटर है, और जो ब्रेथ है बेटा वो 60 मीटर है। लेंथ ब्रेथ की बात होगी हमेशा रेक्टेंगल कहलाएगा। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हम यहाँ लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लेंथ कितनी है बेटा 85, ब्रेथ कितनी है 60, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 × कितना हो जाएगा 145, मल्टीप्लाई कर दो 290 मीटर है, मीटर लगा देंगे, और ये हमारा इस पॉइंट का आंसर हो जाएगा 290 मीटर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलने के लिए थोड़ा इरेज करना पड़ेगा क्योंकि हमें स्लाइड करनी है आगे। तो या तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए बेटा या आपको उतारते रहना है, ठीक है ना। इसका अगला, ठीक है, ये खत्म हो चुका है। इसका अगला पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में कहा गया है, देयर इज अ स्क्वायर इन अ रूम इन रमेश हाउस। रमेश हाउस है बेटा, ठीक है ना। उस रमेश के हाउस में क्या दिया हुआ है, थोड़ा जूम नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज अ स्क्वायर रूम इन रमेश हाउस, और जो कि साइड है 5 मीटर लॉन्ग, सो वोट विल बी द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ दिस रूम। अब देखो स्क्वायर के आकार का रूम है, ठीक है ना, स्क्वायर के आकार का रूम है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि जब स्क्वायर के आकार का रूम है तो हमें पता है कि स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल मेजर की होती है, इक्वल क्या होती है, मेजर की होती है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, इसकी दोनों चीज़ें फाइंड करनी है, पेरीमीटर और एरिया। तो हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अभी हमने देखा था क्या होता है, 4 × इक्वल साइड होता है, 4 × इक्वल साइड। तो 4 × साइड कितनी है 5, तो 20 मीटर यहाँ पर हो जाएगा। और इसी का एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया क्या होता है बेटा, साइड इंटू साइड बोल लो या a⁻2 बोल लो। तो यहाँ पर साइड कितनी दी हुई है 5 की पावर 2 यानी 25
मीटर पावर 2 हमेशा लगाओगे जब एरिया फाइंड करोगे, ठीक है ना। अगला क्या दिया हुआ है, एक पर्सन साइकिल चलाता है 8 किलोमीटर एवरी डे टू गो वर्क एंड कम बैक, वो वापिस आता है। देखो 8 किलोमीटर चलाता है जानते ही समय, वापिस आएगा दोबारा चलेगा कितना, 16 किलोमीटर हो गया, ये एक दिन का हो गया, ठीक है ना। हमें फाइंड करना है कितने दिन का बेटा, 5 डेज का, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर वो 5 दिनों में चलता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्या है, एक पर्सन है स्विम करता है 200 मीटर इन पुल एंड देन वॉक 100 मीटर अराउंड इट, तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, यानी एक व्यक्ति है जो 200 किलोमीटर 200 मीटर क्या करता है, स्विम मतलब तैरता है बेटा, और 100 मीटर उसके चारों तरफ चलता है, ठीक है ना, पट्टी पर। टोटल कितना चलाइए, 300 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। 10 नोट्स हैं 20 रुपीज के, तो बताओ कितने होंगे, तो 20 मल्टीप्लाई 10 कर दो कितना आ जाएगा, 200 रुपीज आ जाएगा। राइट द फ्रैक्शन, देखो 1 2, तो 2 अपॉन 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा। इसको बोलेंगे 2.052, 2.052 बी पॉइंट हो जाएगा। राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर मेड बाय फॉर्म द डिजिट ऑफ, देखो ग्रेटेस्ट बनाओगे स्मॉलेस्ट बनाओगे, तो ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा 9 8 7 5 और 2, स्मॉलेस्ट हो जाएगा 2 5 7 8 9, ठीक है ना। इस प्रकार हमें करना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा, ये 8वां पर्सन कंप्लीट हो गया। 9वां पर्सन में क्या कहा गया है, देखो इसका सेकंड पॉइंट हो रहा है अभी, इसके सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि हमें क्या करना है, राइट नंबर करना है, और इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा, यानी सबसे बड़ी डिजिट फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, ऐसे लेते चलनी है। तो इसमें सबसे बड़ी डिजिट देखो क्या है, 51,425 है बेटा। इसके बाद कौन सी है, 33,725 है। फिर क्या है बेटा, 32,325, देन 32,154, और लास्ट में आ जाएगा 31,525, ठीक है। असेंडिंग करना है, असेंडिंग क्या होता है बेटा, स्मॉल टू लार्ज, ठीक है ना, छोटे से बड़ा। तो सबसे स्मॉल कौन सी है, देखो इसमें सबसे स्मॉल आएगी, सबसे स्मॉल आएगी 68,239, देन आएगा 68,309, देन फिर आएगा 68,390, 68,850, एंड लास्ट में आ जाएगा 68,923। फिल इन द ब्लैंक ऑफ मेक द इक्वेशन करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ पर क्या नंबर ऐड किया जाए इसमें ताकि 700 आ जाए, तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं 244, ठीक है ना। 244 को यदि हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 700 आ जाएगा। पीयूष और उसके अंकल वेंट टू सिटी टू बाय गुड्स, यानी गुड्स मतलब माल या सामान खरीदे जाते हैं। उन्होंने अलमारी खरीदी 7,875 की, वॉशिंग मशीन खरीदी 8,750 की, टेलीविजन खरीदी 8,460 रुपीज़ की। तो बताओ उन्होंने टोटल अमाउंट कितना स्पेंड किया। देखो अलमारी कितने की थी, 7,875, वॉशिंग मशीन थी 8,750, और टेलीविजन टीवी था 8,460। टोटल कर दो, सम निकालना है, टोटल स्पेंड निकालना है। 5 7 और 5 12 और 6 18, 1 कैरी, 15 और 1 16, 4 20, 2 कैरी, 8 2 16, 8 24 और 1 25। तो इतने रुपीज़ क्या हो गए बेटा, टोटल उन्होंने स्पेंड करें 25,085। सब्ट्रैक्ट करना है न्यूनन पूर्वेन एंड परम मित्र डिजिट। न्यूनन पूर्वेन मतलब एक कम। देखो आप लिखोगे यहाँ पर स्टेप्स डाल के कि वी कान सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 5, ठीक है ना, 5 फ्रॉम 4, ठीक है ना, वी कान सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 4, सो वी गेट परम मित्र डिजिट ऑफ 3, यानी 3 से परम मित्र डिजिट लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14, और 14 में से 5 गया तो यहाँ बच जाएगा 9। परम मित्र जैसे देगा, न्यूनन का मतलब होता है एक कम, ऊपर वाली में से एक कम कर दो, ऊपर वाली में से एक कम कर दो, तो 3 में से 1 गया तो कितना बच गया 2, देन वी कान सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 2, देन वी गेट अ परम मित्र डिजिट ऑफ 6, इससे फिल लेंगे हम। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बेटा 12, 12 में से 4 गया तो कितना आ गया 8, देन यहाँ पर कम कर दीजिए 1 1 5, 5 में से 2 गया तो कितना आ गया 3। इस प्रकार हमें करना है, ठीक है। 11 तो हो गया है, इरेज करना पड़ेगा अगली स्लाइड पे चलने के लिए। 11 क्वेश्चन हमने कर लिया है बेटा, आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने डाउट बता दीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आएगा सर हमें 5th मॉडल पेपर जल्दी चाहिए, तो हमने आपकी ख्वाहिश पूरी करी है, तो आप क्या कमेंट करिए, सारी ख्वाहिश पूरी की जाएगी आपके चैनल पर। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ 375 लीटर ऑफ वाटर कैन बी फिल्ड विद द 1 टैंक, देन हाउ मच वाटर कैन बी फिल्ड इन 26 सच टैंक्स। देखो बेटा 375 लगता है लीटर एक टैंक को बनने में, 26 आपको बनने, तो देखो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6 5 30,
3 कैरी, 6 7 जा 42 और 3 कितना हो गया 45, 4 कैरी, 6 3 जा 18 और 4 कितना हो गया 22, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 2 7 जा 14 और 1 15, और 2 3 जा 6 और 1 कितना हो गया 7। ऐड कर दीजिए 0 5 7 और 9। तो यहाँ पर हमें फिल करने के लिए 9750 9750 लीटर वाटर चाहिए होगा। ठीक है बेटा, इतना आंसर आ जाएगा। चलते हैं आगे, ये भी हमारा हो चुका है। कौन सा क्वेश्चन किया है हमने, 12 क्वेश्चन निकाला है। ठीक है ना, अगला चलते हैं 13 क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन में क्या कहा गया, अच्छा इसी का देखो सेकंड पॉइंट हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखो प्रोडक्ट जब भी दे रखा हो, ध्यान से बनना, प्रोडक्ट जब भी दे रखे हो और उसमें से एक नंबर दे रखा हो और अदर फाइंड करा है, हमेशा आपको डिवाइड करना है, ध्यान रखना। तो आप क्या करोगे, 27 का डिवाइड दोगे 4131 में, कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम चला जाएगा, 14 बच जाएगा। क्या उतार लेंगे, 3 उतार लेंगे। अब यहाँ पर कितनी बार जाएगा, देखो डिवाइड दोगे 135, ठीक है 135, यहाँ पर चला जाएगा 5 बार, नहीं हाँ 5 बार, 5 बार चला जाएगा। कितना बच जाएगा 8, 1 उतार लेंगे, ये चला जाएगा कितनी बार 3 बार। तो यहाँ पर हमारा अदर नंबर जो आएगा 153 आ जाएगा। फिल द करेक्ट डिजिट ऑफ द बॉक्सेस इन द बॉक्सेस, बॉक्स में बनना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बेटा इसका अगला क्वेश्चन है, हमें करेक्ट डिजिट बननी है, इसमें प्लस करना है, 13 आएगा 3, 1 कैरी हो गया, 5 और 1 6, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आई एम 2 डिजिट नंबर एंड मल्टीप्लाई ऑफ 6, मैं 2 डिजिट की नंबर हूँ और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 6 से। व्हेन आई एम रिवर्स्ड, मतलब उसको रिवर्स किया जाता है डिजिट को, तो आई बिकम अ सिंगल डिजिट एंड ओड नंबर, तो वो क्या बन जाती है, सिंगल डिजिट बन जाती है और साथ में ओल्ड नंबर बन जाती है। तो बताओ टेल हु आई एम, तो बताओ वो कौन है। देखो ध्यान दीजिए, 2 डिजिट की नंबर जैसे मैंने लिया 30, मल्टीप्लाई ऑफ 6 मतलब 6 की टेबल में आती है। देखो 36 की टेबल में आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है। वैन आई एम रिवर्स्ड, रिवर्स मतलब होता है उल्टा करना, तो 0 3 हो जाएगा, यानी कहलाएगा 3। ठीक है ना, तो सिंगल डिजिट बन गया, बिल्कुल सिंगल डिजिट बन गया। और ये ओड नंबर भी है, देखो जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है वो तो इवन होता है, और जिनके लास्ट में 1 3 5 7 9 होता है बेटा वो ओड नंबर होता है। तो ये बिल्कुल आंसर हो जाएगा इसका 30। ठीक है, ये लीजिए 13 क्वेश्चन हो गया। अगला चलते हैं 14 सॉरी 14 क्वेश्चन की ओर चलेंगे बेटा। तो यहाँ तक हो चुका है। अब देखिए 14 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये क्लियर है। 14 क्वेश्चन में कहा गया है हमसे फाइंड द कॉमन मल्टीप्लाई ऑफ टू, कॉमन मल्टीप्लाई निकालने हमें 2 3 4 के इन नंबर अप टू 60 तक लेने लास्ट ना। तो 2 का, 3 का और 4 का टेबल लिख दीजिए, ये 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 अप टू 60, मतलब 60 तक आपको लास्ट लेनी है। ठीक है ना, 60 तक आपको लास्ट लेनी है। 3 की टेबल लिख दीजिए, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 फिर 30 42 42 45 48 51 54 57 एंड 60 और 4 की लिख देंगे इसी प्रकार, 4 2 जा 8 2 जा 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 48 40 52 56 एंड 60। देखो कॉमन मल्टीप्लाई का मतलब होता है बेटा, सिंपल सा फंडा है कि आपको क्या करना है, इनमें कॉमन ढूंढना है। तो देखो कॉमन क्या है, देखो यहाँ पर 12 हो गया, एक तो 12 कॉमन हो गया, इसके देन 24, ठीक है ना 24 आ जाएगा, ठीक है ना 36 आ जाएगा, यानी 12 की टेबल लिखते जाओ, इसमें 48 और 60 ये इसमें कॉमन मिलेंगे। इसके अलावा और कुछ भी कॉमन इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि 60 तक ही हमें जाना है। ठीक है ना, इस प्रकार हमारा ये हो जाएगा। अगला चलते हैं हम, कौन सा क्वेश्चन है बेटा इसमें। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क क्वांटिटी विल बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ द गिवन मेजर। देखो 1000 लीटर, 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, फिर थोड़ा साफ दिख नहीं रहा है, 300 मिलीलीटर समथिंग, हाँ 300 मिलीलीटर और 200 मिलीलीटर, थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है ये,
ठीक है ना। तो इन सबों को जब आप जोड़ोगे तो बेटा ये 5 तो ये हो जाएगा 1000 मिलीलीटर हो जाएगा, और 1000 मिलीलीटर हो जाएगा। तो 1000 और 1000 कितना हो गया 2000 मिलीलीटर, और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है ना, देखो ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, तो 2000 मिलीलीटर हो जाएगा। इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि हमें पता है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 1000 का डिवाइड दोगे 30 कट जाएगा, तो 2 तो लीटर आ जाएगा। और इनको थोड़ा ऐड करिएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा क्या साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर देखो ये समथिंग 2 2 100 कुछ ऐसे है, तो 500 मिलीलीटर आ जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, 4 मिनट को कन्वर्ट करना है सेकंड में। देखो 1 मिनट में होती है 60 सेकंड, तो 4 में कितना हो जाएगा, 4 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो 240 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, किलोग्राम दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है ग्राम में। और हमें पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है ना, तो 3/4 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है बेटा, तो 2 4 जा 8 और 3 हो गया 11/4, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, ये कट जाएगा 250 टाइम। ठीक है ना, 250 टाइम कट जाएगा, तो हम 250 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2750 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 2750 ग्राम, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, फिट को कन्वर्ट करना इंचेस में, तो देखो 5 2 10 और 1 11/2, 1 फिट में होती है 12 इंचेस, तो मल्टीप्लाई करें, काटा इसको 6 बाई, और ये हो गया 66 इंचेस। द टिकट ऑफ विजिट द जू इन 10 रुपीज एंड 50 पैसे पर पर्सन, हाउ मच मनी रिक्वायर्ड टू बाई अ 7 पर्सन। देखो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है, 10 रुपीज है। ठीक है ना, और यहाँ पर 50 पैसे दिया हुआ है हमें, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम यदि देखें तो बेटा 50 पैसे रुपीज में इसको 7, ये एक पर्सन का है, हमें 7 पर्सन का निकालना है, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 7 से कर देंगे। ठीक है ना, तो 0 7 5 या 35, 3 करी, 7 को 0 से करोगे 0 0 और 3 कितना हो गया 3 हो गया, और 7 1 जा 7, तो ये आ जाएगा हमारा 73 रुपीज एंड 50 पैसे। ठीक है ना, इस प्रकार हमें करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम आगे चलेंगे इसमें। 17 क्वेश्चन तो हो चुका है, अगला हमारा आएगा 18 क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसी के बेटा नीचे है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्लाइड को हटाना पड़ेगा, तो इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगला हमारा आएगा कौन सा, इसी का देखते कोई पॉइंट थोड़ी है। यहाँ तक हो चुका है हमारा, 17 हो चुका है। अगला चलेंगे हम 18 क्वेश्चन की ओर। 18 में क्या दिया हुआ है, सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको हमें सोल्व करना है। और इसका पहला पॉइंट हमें दिया हुआ है कि वोट विल बी द टोटल टाइम, टोटल टाइम करना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख दो हवर, साइड में कर देता हूँ, यहाँ पर हवर लिख देंगे हम, हवर यहाँ पर लिख देंगे मिनट। ठीक है ना, तो 1 आवर 40 मिनट दिया हुआ है, 1 आवर 40 मिनट है, और 3 आवर 25 मिनट, 3 आवर 25 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, ऐड कर दो 65 या 4 आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पर ध्यान दो आप, हमने पढ़ा है कि 1 आवर में 60 मिनट होती है, यहाँ पर 60 से अबोव हो चुका है, तो हम क्या करेंगे 60 माइनस कर देंगे, और एक बार माइनस किया तो यहाँ एक प्लस कर दोगे, तो 5 आवर और क्या हो जाएगा 5 मिनट, ये हमारा इस पॉइंट का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार करना है। ठीक है ना, इसी का सेकंड पॉइंट चलते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में कहा गया है वोट इज अ टोटल टाइम ऑफ 2 आवर, ये हमें टोटल टाइम निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आवर लिख देंगे, यहाँ पर मिनट लिख देंगे, तो 2 आवर 30 मिनट, 4 आवर 50 मिनट, ऐड कर दीजिए 45 एंड 6 आवर, तो 6 आवर और 45 क्या हो जाएगा मिनट, यहाँ पर हो जाएगा। वोट विल द टोटल हावर मिनट इफ बी ऐड, इनको भी ऐड करना है हमें, आवर लिखिए मिनट लिखना है, 2 आवर 55 मिनट, 1 आवर 35 मिनट, ऐड कर दीजिए, ऐड करना है हमें, ऐड कर देंगे, तो 0 9 और 3। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया था, ये बेटा हमारा हावर है, ये मिनट है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, तो 60 से ज़्यादा है, तो हम क्या कर देंगे -60 कर देंगे, एक बार माइनस किया है, एक बार यहाँ पर प्लस कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4 आवर और 30 मिनट हो जाएगा। इस प्रकार हमें करना है, वही टोटल टाइम इसमें फिर निकालना है हमें, आवर लिख देंगे, मिनट लिख देंगे, 3 आवर 30 मिनट, 1 आवर 10 मिनट, ऐड कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल सा ये, तो 4 आवर और 40 मिनट आ जाएगा, ये लीजिए। ठीक है ना, अगला क्या दिया हुआ है, देखो वोट विल बी द नेक्स्ट पैटर्न ऑफ द नंबर बताना है, कोई दिक्कत नहीं है,
इन दोनों में गैप 6 का है, फिर 6 का गैप है, फिर 6 का गैप है, तो अगले में कितने का आएगा? 6 का आएगा। तो 26 प्लस 6 कितना हो गया? 37। 27 प्लस 6 ठीक है 33 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हो चुका है 19 क्वेश्चन तक। 20 पे चलते हैं बेटा, इरेज करना ही पड़ेगा। अगला जो हमारा 20 क्वेश्चन है, कंटिन्यू द गिवन पैटर्न बिलो। कोई दिक्कत नहीं, हमें जो ये पैटर्न दिया हुआ है इसका अगला हमें बताना है स्लाइड क्या आएगा। ठीक है देखो यहाँ सामने है, ऊपर है, यहाँ पर है, कौन सा आएगा? नीचे आएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला आता है 21 क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपसे पूछा गया है द कलर लिंक बाय द स्टूडेंट क्लास गिवन द टेबल शो इन द फॉलोइंग। देखो टेलीमार्क्स दी हुई है और कलर दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। लीस्ट मतलब होता है सबसे कम। सबसे कम कौन सा है बेटा? यहाँ पर सबसे कम कौन सा है? सबसे कम है ब्लैक, तो ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट का मतलब सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा कौन सा हो गया यहाँ पर? ब्लू, तो ब्लू लिख दोगे। अगला क्या है? हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक द व्हाइट कलर। व्हाइट कलर को कितने बच्चे पसंद करते हैं? तो 2 है, तो 2 लिख देंगे। कितना आसान है, कंप्लीट करना है, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 का गैप है, 2 का गैप है, तो क्या आ जाएगा? 13 एंड 15। यहाँ 4 का गैप है, 25 एंड 29। ठीक है ना, और यहाँ पर देखो 6 का गैप है, तो 6 ऐड कर दो 29, 6 ऐड कर दो 35। बिल्कुल आसान। ठीक है ना, अगला चलते हैं कौन सा? ये हमारा 22 हो चुका है। अगला कौन सा आएगा बेटा इसमें? क्या ये कंप्लीट हो गया है क्या? ये लीजिए सर, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। और ये जो था हमारा कौन सा था बेटा? ये मॉडल पेपर था हमारा। यहाँ पर 5 और समथिंग आपके पूरे मॉडल पेपर खत्म हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जो आपके डाउट होंगे एग्जाम में संबंधित जो भी है बेटा, कमेंट कीजिए। सबसे ज़्यादा कमेंट जो आते हैं हम उन डाउटों को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।